अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। इब्तदाइये में ही मेहमानों को तारुफ कराए देते हैं ताकि पैनल वाज़े हो जाए। राना मुबशर साहब स्टूडियोज़ में ही हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं। इस हफ्ते हमें स्टूडियो से ही ज्वाइन कर रहे हैं। सैयद इमरान शफ़क़त साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। अबूज़र नियाज़ी हमारे साथ मौजूद होंगे और अतर काज़मी हस्बे मामूल हमारे शो की जीनत। और प्रोग्राम के आगाज़ में हम मुल्की माशी सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे जो कि इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुकी है। कहा जाता है हैंग टिल डेथ। शायद पाकिस्तान की सिचुएशन कुछ ऐसी ही है कि हैंग टिल डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के हवाले से हमारे सियासी रहनुमा जो हैं वो बयानात तो मुख्तलिफ दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ कुछ कहते हैं, इसहाक डार साहब अलबत्ता कोई और यकीन दहानी कराते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी इस पर एक और स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जब अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से हफ्तावार ब्रीफिंग में सवाल किया जाता है स्पोक्स पर्सन से कि अमेरिका अपना फ्रेंडली इन्फ्लुएंस IMF के ऊपर इस्तेमाल क्यों नहीं करता कि पाकिस्तान की मदद हो सके, तो जवाब दिया जाता है कि पाकिस्तान को अपने मसाइल खुद ही देखने हैं, खुद ही हल करने हैं, डिसीजंस लेने हैं ताकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो सके, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जा सके। और जाहिर है पाकिस्तान को ये काम खुद ही करना होगा। लेकिन इसहाक डार साहब जो कि हर हफ्ते अगले हफ्ते की बात वो भी अभी यकीन दहानी करा रहे हैं। इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं वो सुनेंगे। We have been in the process of 9th review. I think it has taken longer than it should have in my opinion, because I have dealt with all the 12 reviews of the one and only completed program in Pakistan history. We seem to be very close to be signing staff level agreement, hopefully inshallah in the next few days. सर इशू क्या है? कोई इशू नहीं, मुतमईन कर चुके हैं, किया और करेंगे। सर सुने अभी तक वो मुतमईन नहीं हुए आप? उन्होंने पूछ लो फिर ये नहीं आते। अभी तक मुतमईन हुए हैं या नहीं हुए, कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में तफसील से आवाम को नहीं बताया जा रहा और सभी जहनों में क्वेश्चंस हैं ज़ाहिर है, और इसकी वजह से हमारी मार्केट, हमारी इकॉनमी मज़ीद सफ़र कर रही है। अच्छा अतर आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़े आराम से कह दिया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है तो उसमें क्या अमेरिका और जापान कितनी बार डिफ़ॉल्ट हुए हैं। और इसहाक डार साहब ये यकीन दहानी करा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, और एक बार फिर वो सभी को मिसाक़े मईशत की दावत देते हैं। इस सिचुएशन में ये कितना काबिल अमल है और किसके दावे पे यकीन किया जाए? देखिए पहली बात तो ये कि डार साहब ने अभी फरमाया कि इट हैज़ टेकन लॉन्ग देन इट, मतलब जितना इसको वक्त लेना चाहिए था उससे ज़्यादा वक्त लिया है। लेकिन आपको याद होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने काफ़ी कुछ निगोशिएट कर लिया था और ये सब कुछ अक्टूबर में भी फाइनलाइज हो सकता था गुज़िश्ता बरस। लेकिन इसको तुल किसने दिया? वो डार साहब ने खुद दिया। उनके जो बयानात थे कि जी IMF कौन होता है हमें डिक्टेट करने वाला, मैं डॉलर की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, जो मेरे फैसले होंगे वो मैं खुद करूंगा, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो IMF के हवाले से जहां पे डार साहब को शिकायत हैं तो IMF को भी कुछ डार साहब से शिकायत हैं। तो मसला ये है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुई है। बाकी ये है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। देखें इस वक्त हालत ये है कि लोगों की 5-5, 10-10, 12-12 हज़ार डॉलर की एलसियां फंसी हुई हैं। वो क्यों फंसी हुई हैं? अगर आप सारी एलसियां खोल दें, सारा माल बाहर से आने दें, तो क्या पाकिस्तान अपनी पेमेंट्स कर पाएगा लोगों की पेमेंट्स उस तरह? मेरा नहीं ख्याल। तो इस वक्त सिचुएशन तो बिल्कुल क्लियर है, सबके सामने है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान सफर कर रहा है। और उसकी एक वजह जो है, एक वजह मैं ये नहीं कहता कि दी वजह, सारी वजह नहीं, एक वजह ये है कि जो गुज़िश्ता 5-6 महीनों के दौरान जो डार साहब ने किया। बाकी जो इस मईशत का रोना है ना, ये 75 साल की कहानी है। बहुत सारे गलत फैसले हैं जो अभी भी उसी तरह जारी हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन जिस तरीके से डार साहब ने डील किया IMF के साथ, उससे हमारी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सफ़र कर रहा है अतर के बकौल, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है राना साहब। लेकिन जो मार्केट में रूमर्स हैं, क्या इस डील के बैक एंड पे कोई पॉलिटिकल बार्गेन भी चल रही है जिसकी वजह से डिले हो रहा है? आई पर्सनली थिंक कि जो गवर्नमेंट है ना उसको चाहिए थी, कोई एश्योरेंसेस चाहिए थी IMF से, एंड एश्योरेंसेस वर कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें पॉलिटिकली बेल आउट हो जाए किसी तरीके से वो, और इतना जो उनको हार्डशिप या इतनी हीट जो फेस करनी पड़ रही है उन्हें, वो ना करनी पड़े। लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर। और जो उनके IMF की जो कंडीशंस हैं, दे विल हैव टू स्टिक टू दोज कंडीशंस वन वे और द अदर, बट देयर इज नो वे आउट। और उनको जब तक वो नहीं फॉलो करेंगे एक सिचुएशन बनी रहेगी। बट होता ये है कि हर थोड़ी देर के बाद, हर थोड़े अरसे के बाद उसको वो लेके जाते हैं कि जनाब के शायद सानू कोई ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए हुकूमत को, PDM की हुकूमत को, विच इंक्लूड्स पीपल्स पार्टी एज वेल। लेकिन वो हो नहीं रहा।
इसके साथ साथ एक और इशू बहुत सीरियस है, दिस इज़ ऑन द लाइटर साइड वैसे, कि जब भी IMF के साथ एग्रीमेंट हुआ है तो जो होता है फाइनेंस मिनिस्टर उसकी छुट्टी हो जाती है। सो वो छुट्टी 2 फाइनेंस मिनिस्टर्स की तो हो चुकी है। सो अब इसहाक डार साहब में भी थोड़े से केयरफुल हैं कि जरा थोड़े ਜਿਹੇ तरीके ਨਾਲ ਹੀ एग्रीमेंट ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ एग्रीमेंट ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈ in this week, in this coming week probably we keeping our fingers crossed on this one कि वो हो जाए। लेकिन अगर हो जाता है तो फिर इसहाक डार साहब मेरे ख्याल में तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन वो पिछले ਜਿਹੜੇ 2 फाइनेंस मिनिस्टर सर्वाइव नहीं कर सके एग्रीमेंट ਤੋਂ ਬਾਅਦ, वो भी एक बैक ऑफ द माइंड ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ है ना। सो एनीवेज दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। बट ये जो मीटिंग हुई थी अभी, जो इंटरेक्शन हुआ था विद द चीफ, जो 9 बिजनेस टाइकून्स मिले थे जी, उनकी जो मीटिंग्स थी वो बड़ी अच्छी थी, आई वुड से। अच्छी इन द सेंस कि बाजवा साहब के दौर में भी हमने देखा कि बाजवा साहब भी इंटरेक्ट किया करते थे, उनका जो थोड़ा सा मोराल बूस्ट करने के लिए या उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जनाब आप कॉन्फिडेंट रहे, things are going to shape up in a positive way in the times to come। बट ये भी एक इनिशिएटिव अच्छा था। और थोड़े से जो गिले शिकवे हैं इस वक्त कराची के अंदर मार्केट में, और वो मुझे मेरी तक आवाज़ ज़रूर पहुंची थी, वो ये थी कि जनाब कुछ बिजनेस टाइकून्स उसमें नहीं शामिल हुए, उसमें अकील करीम डैडी भी नहीं थे, लेकिन उनका ये उनका है, ना होना क्या जाहिर करता है राना आई डोंट नो व्हाट वर द रीजंस फॉर दैट, आई हैव नो। बुलाया भी गया कि नहीं बुलाया? अच्छा, ये नहीं, वो शामिल- ताजिरों ने दावत दी थी, दावत इधर से नहीं आई थी, ताजिरों ने कहा था आप मिले। या बिल्कुल please। सही गल है, जी। लेकिन ताजरों में वो एक पैसे वाले डरते हैं ना फिर। अकील करीम साहब को क्यों नहीं रखा गया, किस लिए नहीं रखा गया, या वो क्यों नहीं शामिल थे, मुझे उसका कोई मेरे reason पास नहीं वैसे पता। अकील करीम डैडी साहब का एक ऑडियो नोट पड़ा हुआ। चलो अच्छा। वो उसी कल कर चुके हैं सारा। हाँ, नहीं, ਉਹਦੇ ना- ਅਸੀਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ बिजनेसमैन ਉਹਨਾਂ ਦੇ नाम ही दे चुके हैं। सो एनीवेज, सो द पॉइंट इज कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। लेकिन कुछ बिजनेसमैन जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है, कुछ बिजनेसमैन जो कराची के हैं, बिजनेस टाइकून्स आई वुड से, जी। उनके कंसर्न्स ये थे कि वैसे तो ये लोग बैठ के प्राइवेट महफिलों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने कंसर्न्स शो करते हैं, लेकिन जी। पता नहीं इन्होंने मौजूदा चीफ के सामने वो कंसर्न्स अपने रेज किए हैं या नहीं किए हैं, उसमें एक डाउट है, क्वेश्चन मार्क है उस पर। लेकिन मेरे ख्याल में कोई ये पहला चंक आ जाए और जैसे इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि जनाब बाय जून $5 बिलियन तक आ सकता है, जी। तो वो अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मिलेगा डेफिनेटली, और उससे हालात थोड़े से बेहतर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज़ इनफ, 5 बिलियन इज़ इनफ, 5 बिलियन इज़ नॉट इनफ, लेकिन एक थोड़ा सा आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है, चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, वो भी थोड़ा सा जिन्होंने अपने साथ नथी की हुआ है सारी चीज़ों को, कि जब हम उनसे जाके कोई रिक्वेस्ट करते हैं, दैट इंक्लूड कतर एज वेल, तो वो आगे से कहते हैं जी पहले IMF के नाल मुक लो, बड़े फिर करो आओ, फिर बड़े उसके करो बाद, आओ, हाँ, फिर बिल्कुल असी ठीक है। हाजिर हैं। हाँ। तो वो शायद उसमें भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाए, लेकिन कब तक ये मांगे तांगे से कब तक चलेगा काम? We'll have to go for like a long-term solution, ठीक है। a mid-term solution and a short-term solution, उसके लिए- 3-pronged strategy जब Yes। तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ। things will not work out. हाँ, उसके लिए For तो good। कंप्लीट ओवरहॉल करने की ज़रूरत है ना सिस्टम को, और इसके लिए फिर मैंडेट भी वैसा चाहिए, फिर फ्री हैंड भी चाहिए, इसके बड़े रिक्विजिट्स हैं। लेकिन वापस टॉपिक की तरफ आते हुए इमरान शफी साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस वॉइस मैसेज की आप बात कर रहे हैं उस मीटिंग पे तो आप इजहार ख्याल करेंगे ही। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि ताख़ीर हुई है मुआहदे में, लेकिन ये होने वाला है, एतबार कर लें। अच्छा, ये वो मेरा ख्याल है सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत कम पास ऑन होती है। हाँ। अच्छा, वो क्यों बहुत कम पास ऑन करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो सेंसिटिव होती है। अच्छा, सेंसिटिव क्यों होती है? क्योंकि हमारे अमाल कुछ इस तरह के हैं। तो ये वो क्यों नहीं कर रहे? अब मुझे वो एक अपना इसी जो है ना सेशन का प्रोग्राम एक याद आ रहा है कि जिसमें जनरल साहब ने, गुलाम मुस्तफा साहब ने बात की थी कि इसके पीछे और बड़ी गहरी गहरी कहानियां हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो कुछ और चाहती हैं हमसे। अच्छा, वो क्या चाहती हैं? वो रज़ा रब्बानी साहब ने भी कुछ दिन पहले कह दिया ना, है जी। हाँ, वो आ गए ना, हल्का सा हल्का। वो अब देखें कि बात ये है कि चीज़ें जो हैं, अब हमें इस तरह के इश्यूज़ को यहाँ पे एड्रेस करने की, बात करने की, हमें वैसे ही सेल्फ सेंसर है हमारे अंदर ना, एक खौफ है कि हम वो जो 75 साल से, जिस तरह अतर साहब कह रहे थे, उन्होंने भी इशारतन बात की है
मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तंज नहीं कर रहा, मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं कर सकते हम उस तरह की बात। जान की अमान पाएं जान तो सर, जान बड़ी छोटी चीज है। फिर अगर यहाँ पिछलियां नहीं जानना का मसला है, हाँ जी। जानना की मानना है जी, ठीक है ना, ये खाली जान का मसला नहीं होता। अच्छा वैसे दैट इज लिंक टू नेशनल सिक्योरिटी, तो अच्छा है कि हम हसास तरफ ना ही जाएं। नेशनल सिक्योरिटी के साथ तो आप गंदम को भी जोड़ सकते हैं, आपको किसी चीज फूड सिक्योरिटी है ना वो तो, हाँ। वो किसी ये पर्सपेक्टिव अपना अपना होता है। चलें आप एक काम करें, वो क्या कहते हैं माड़े का ना इतना ही बस चलता है, आप ना सियासतदानों की तरफ आए। देखें सियासतदान उन्होंने अकल करें। इसहाक डार साहब के तरले नहीं किए थे। इसहाक डार साहब ने आके कहा कि वो डॉलर को कंट्रोल कर लेंगे, उनके बस से बाहर की बात है। वो कह रहे हैं इस पे मेरी तवक्को से ज्यादा टाइम लग रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए असेसमेंट की गलती पहली बात यह है कि आपको बाहर बैठ के चीज़ें कुछ और नज़र आ रही होती हैं, समझ कुछ और आ रही होती हैं। जब आप अंदर आते हैं तो फिर मामला ज़रा हकीकतें खुलती हैं ना। वो हमारे 2 सहाफ़ी हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट में इस वक्त मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, एक मिनिस्टर है। उन्होंने भी नहीं पता चल रहा है कि की हो रहा है। बाहर बह के वो बड़ा आसान होता है करने का ना, मामला गुफ्तगू करनी, सहाफत करनी कि यार इंज क्यों नहीं हो। अच्छा एक तक तो मैं पहुंच गई, दूसरे कौन है वो मुझे याद करा दें। आमिर मीर साहब। नहीं उन तक मैं पहुंच गई थी, दूसरे कौन है? चीफ मिनिस्टर साहब। अच्छा ओके, हाँ दोनों ज़ाहिर है जर्नलिस्ट, दोनों जर्नलिस्ट ही है ना। हाँ जी। तो ये इसी तरह की बात है। उनको भी नहीं पता चल रहा, मैं समझ रही थी उनकी नहीं मैं और सेंस में बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ऐसे लगा उनको बड़े अरसे से पता था। किस सेंस में गल कर रहे हो? किस सेंस में गल कर रहे हो? मैं दस रहा था कि जो काम किस तरह होता है ना, स्टेट मशीनरी काम किस तरह करती है। अच्छा हालांकि लंदन प्लान आपको पता है? लंदन प्लान दोस्तों पहले नहीं, उसके बाद एक बना था। वैसे ना बड़ा अच्छे तरीके से कवर किया है, आखिरी वक्त पे ना घुमा दिया है। नहीं मैं सीरियस कह रहा हूं। नहीं स्पिन कर दिया आपने। मैं नहीं बनता। हाँ चले अच्छा मतलब ऑन एयर मानवी जावा तो जल्दी बनता। चले ये तो लाइटर नोट पे बात होगी। लेकिन बात ये है कि देखें कि अगर इनको समझ नहीं ना आ रही थी कि या ये अगर इक़्तिदार की चाहत में कि हम आएंगे ये कर देंगे, असेसमेंट की गलती थी या कोई लालच था या कोई खौफ था, भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। भुगत आवाम रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जो इन्फ्लेशन है इस वक्त। मैं आपको मुझे कोई एक गवर्नमेंट बताएं, ये तारीखी है सर, हर दफा ही तारीखी होता। हाँ, आप मुझे आप गवर्नमेंट बताएं, कोई एक गवर्नमेंट बताएं जिसने ये ना कहा हो कि अब पिछले बेड़ा कर गए। हाँ लेकिन अवाम तक इतनी हीट पहले कभी नहीं आई थी कि आपको ऐसे लगे स्नोबॉल इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट है, चीजें फिसलती जा रही हैं, निकलती जा रही हैं हाथ से। ना तो बड़ा गोश्त मिलता था 12 रुपए किलो, तो छोटा गोश्त मिलता सी 75 रुपए किलो। ठीक है चले आपके जमाने का हिसाब लगाते हैं। अच्छा आपके जमाने का हिसाब यहाँ लाहौर में बैठ के लगाते हैं। जरा संजीदा तरफ चले ना, अबू सर से बात कर लेते हैं। अबू सर जो इफेक्ट है, जितना आप ताखीर करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, हर गुजरता दिन जो है वो मसाइल बढ़ाता जाएगा। जितना डिले इस डील को हमने कर लिया है, इससे आपके ख्याल में सियासत और मईशत कितना सफर कर सकते हैं? देखिए ये डिस्कशन सारी हो रही है, बिल्कुल एक बड़ी सीरियस किस्म की बात हो रही थी। देखिए एक तो होता है रिलीफ होता है आपको, जैसे पैसे आ गए, इस मुल्क से आ गए, उस मुल्क से आ गए, इधर से आ गए, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए, थोड़ा सा आपको एक टेम्परेरी साइ ऑफ रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो मेन इश्यूज हैं, मैं बड़े गौर से पढ़ता हूँ, हमेशा वो आतिफ मियां साहब कॉलम लिखते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के मेन जो इश्यूज हैं वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, कुछ बजट पाकिस्तान को, और उसके अलावा बहुत सारे जो मेजर रिफॉर्म्स हैं वो मेजर ओवरऑल आपको करने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे आए, क्या ये IMF का जो इतना बड़ा आपको एक दलदल है ना किसी जिसमें आप आती हैं, उससे अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको मेजर चेंजेस करनी पड़ेंगे, और वो एक कोई पॉपुलर गवर्नमेंट जिसको पूरी पब्लिक सपोर्ट हो वो डिसीजन ले सकती है, और बाकी वो हुकूमत हो जो सिविलियन सुपरमेसी के बेसिस पे चल रही हो, उसको कोई और ना चला रहा हो। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि आपका पार्लियामेंट स्ट्रांग हो, आपका जो एग्जीक्यूटिव है, जो मुकदमा है वो पार्लियामेंट को आंसरेबल हो। हाँ लेकिन बात तो की जा सकती है ना, हमारे मुल्क में चलो बात करके हलवा कहने से मुंह मीठा तो हो सकता है ना। जी अबू सर देखें, बात से इशू ये होता है, जो कुछ होती है ग्राउंड रियलिटीज मुझे पता है तकरीबन इम्पॉसिबल है पाकिस्तान में, लेकिन देखिए आपको आइडिया अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है, आपने सोल्यूशन अगर देना तो आप यही देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई एक सोल्यूशन निकालना है एक चीज का, तो वो तो आप अगर कुछ जहां हम पढ़ते हैं, जो लोग इकोनॉमी पे लिखते हैं, जो पाकिस्तान के मेजर इश्यूज पे जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स हैं जो हाईलाइट करते हैं, वो यही है। ये आप पढ़ लें, कुछ सीरियस अखबार पढ़ लें, आप डॉन अखबार का मंडे वाला कॉलम पढ़ें,
उसमें सारी इकोनॉमी से रिलेटेड आपकी चीजें आती हैं, वो सब कुछ बता देते हैं कि जी आपकी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये मेजर डिसीजन मेकिंग आपको चाहिए और वो आपको उसके लिए अपना पार्लियामेंट बिल्कुल स्ट्रांग करना पड़ेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर जो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जिस तरह पावरफुल होना चाहिए वो उतना ही होना चाहिए। अगर वो उतना होगा तो तभी आपकी मुल्क की इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी। और दूसरी बात देखें, बड़े एहतराम के साथ आर्मी बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन देखें आपकी इकोनॉमी का प्रॉब्लम इधर ही से नजर आ जाता है कि आपकी बिजनेस एलीट जो है मुल्क की, उसको भी तसल्ली देने के लिए आपको आर्मी चीफ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग स्पीच चाहिए या उनके साथ मीटिंग चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो। ये चीज आपकी प्राइम मिनिस्टर का काम होता है नॉर्मल मुल्कों में जहां पे जमहूरियत चल रही होती है। तो इस वजह से कोई सीरियस किस्म के फ्लॉज हैं, हमारे बेसिस ही हमारी खराब है, तो उसके बाद जो उसका ऑफ शूट निकलेगा आप देख लें क्या हो रहा है। नहीं, वो बेसिकली तो वो थी ना बात के, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं बातें कि दुनिया भर की किताबों में सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, सोल्यूशन लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकली जब करने की बारी आती है तो फिर जो आपकी फॉल्ट लाइंस होती हैं वो खुल के सामने आती हैं कि ये काम इसलिए नहीं हो सकता, फलां काम इसलिए नहीं हो सकता, पार्लियामेंट इसलिए मजबूत नहीं हो सकती क्योंकि उसमें सारे चोर आके बैठ जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ये वाली सारी बातें। और जो उन्होंने बात की ना कि कॉन्फिडेंस देने के लिए, तो सर वो जिनका सरमाया होता है ना, सरमायादार सबसे सेंसिटिव मखलूक होती है किसी भी इंसानी मुआशरे में। तो वो मैं और हवाले से सेंसिटिव कह रहा हूँ, तो उसको वो ना बिनक पड़ता है ना, सरमाया सबसे पहले भागता है। इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके अच्छे होंगे तो ही कोई आएगा, और यही अमेरिका की स्पोक्सपर्सन ने कहा स्टेट डिपार्टमेंट के। सबसे बड़ा सवाल क्या है जी के इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हाँ जी। एक अच्छा, दूसरा ये सवाल कि हुकूमत है कि लत बज रही है। तो ये वो चीजें हैं बेसिकली जो ये चीजों की जब तक श्योरिटी नहीं होती तो तब तक सरमायादार जो है वो सरमाया इधर उधर नहीं करता। अच्छा, ये जो फॉल्ट लाइंस की बात हो रही है तो फिर उसमें यही ना कि आप मुकम्मल खुद मुख्तारी उस हुकूमत को भी दें जो पॉलिसी डिजाइन करे, क्योंकि एंड में मलबा फिर पॉलिटिकल फेसिस पे ही पड़ता है। अतर और इमरान खान साहब ने अभी जो एक बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा उन्हें एस्टेब्लिशमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, अवाम उनके साथ है। इसको हम एक्टिव समझें इन लेटर एंड स्पिरिट? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें। एक तो बात यह है ना कि इस वक्त आपके मुल्क के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं उनको हल करने के लिए हुकूमत कितनी संजीदा है। अगर आपके मुल्क में सियासी बहरान होगा, क्या उससे आप अपना इकोनॉमी का मसला हल कर लेंगे? गुज़िश्ता रोज़ जो हमने लाहौर में देखा और जिस तरह अभी यहाँ पे जिक्र भी हुआ, वजीर इत्तलात जो है निगरान हुकूमत के आमिर मीर साहब, कल जो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया वो ऐसे लगा कि जैसे कोई नून लीग का वजीर इंटरव्यू दे रहा हो। देखें, मरियम बीबी ने आज तनकीद की ना इमरान खान पे, बनती है उनकी इमरान खान की, लेकिन निगरान सेटअप तो न्यूट्रल था, उसका काम तो न्यूट्रल है। पर जिस तरीके से दफा 144 लगाई गई और जो कुछ हुआ लाहौर के अंदर, इसको हम इतना नॉर्मल किस तरह ले सकते हैं कि एक मुल्क के अंदर पुलिस शहरियों की गाड़ियां तोड़ती है और आए रोज तोड़ती है। कभी पहले माजी में भी ऐसा होता रहा। इसके ऊपर आउटरीच क्यों नहीं है? इसके ऊपर अदालत में क्यों आउटरीच नहीं है? इस सिविल जो सोसाइटी है उसमें क्यों आउटरीच नहीं है? क्या ये काबिल कबूल, ये मतलब नया एक जिसे कह सकते हैं कि नया कॉमन हो गया है कि पुलिस जब मर्जी चाहेगी लोगों की गाड़ियां तोड़ देगी? ये तो देखिए ना, जत्थे तोड़ते हैं, मुजाहिरीन तोड़ते हैं, ये अजब रवाज है पाकिस्तान के अंदर कि पुलिस शहरियों की इमलाक को नुकसान पहुंचाती है और उसके ऊपर किसी के सर पे जूं भी नहीं रेंगती, ना उसको मीडिया उस तरह डिस्कस करता है कि जैसे ये इशू ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि देखें, एक तरफ जो मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत ने और उनकी इंतजामिया ने वहां पे किया, हो रहा ये है कि जरदारी साहब कहते हैं कि जी ये मेरा बच्चा है मोहसिन नकवी, जब वो मिलवा रहे थे परवेज इलाही साहब को, तो एक जरदारी साहब के जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह उनकी जो कारकर्दगी है वो कल हमने लाहौर की सड़कों पे देखी। दूसरे जो जरदारी साहब के बेटे हैं वो न्यूयॉर्क में कहते हैं जी मुझे तो पता ही नहीं कि हो रहा क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी ना किसी को तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी ना, चीजें ऐसे तो ठीक नहीं होंगी। और एक और चीज जो हम करते हैं ना, सिविलियन सुपरमेसी, ये जो वर्ड सुपरमेसी है ना, इससे मुझे इख्तिलाफ है, इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है। भाई हम कोई डोमिनेट करना चाहते हैं अपने इदारों को या कोई सुपरमेसी कायम करना चाहते हैं? नहीं, जमहूरियतों में किसी की सुपरमेसी नहीं होती, अवाम का वोट होता है, आइन की हाकमियत होती है, ये इसमें कोई सिविलियन या कोई ये नहीं है। इस यहीं से हम अस एंड वी वो देम वाला वो कर देते हैं कि वो उस तरफ है हम इस तरफ हैं। ये सारा मुल्क एक टीम है। देखें, आइन के अंदर सबके अपने अपना दायरा कार वज़े है, उसके मुताबिक आप करें। हाँ, उसमें मुश्किलात जरूर हैं, उसमें ग्राउंड रियलिटीज भी हैं और उसमें हर किसी का किरदार है, उसमें आपकी मुकन्नना का भी है, अदलिया का भी है, इंतजामिया का भी है, सबका किरदार है। लेकिन डोमिनेंट फैक्टर जो रहा है वो सबको पता है, तो इस वजह से ज्यादा जिम्मेदारी फिर उनकी भी बनती है। तो इसमें तभी हल होगा कि जब संजीदगी से
हम पाकिस्तान को सामने रख के मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। आवाम की विल को दबा के जिस तरह भी किया जा रहा है कि जी इलेक्शन नहीं करवाने, ये नहीं होना, वो नहीं होना, हर कोई उठता है वो कहते हैं जी इलेक्शंस नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे? तो फिर आपकी इकॉनमी आप कर लें ठीक, आपने अगर इलेक्शंस नहीं करवाने। और राना साहब तो लाहौर में बैठे हुए, मेरे ख्याल में गिरफ्तारी होगी तो वापस आएंगे। हाँ, इस हवाले से नकारा बजा दिया राना सलाना ने भी कि 13 मार्च के बाद आपका बचना जो है वो मुश्किल नजर आता है। इमरान खान साहब अभी तो जमानतें ले रहे हैं और मिल भी रही हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सिचुएशन पे बात करेंगे। तो हम एक बार फिर खुश आमदेद। इमरान खान साहब मुख्तलिफ अदालतों में आज भी पेश नहीं हुए और 3 मुख्तलिफ अदालतों से उनकी ज़मानत भी मंजूर कर ली गई है। मुख्तलिफ तारीखें दे दी गई हैं इस्तिस्ना की उनकी दरख्वास्तें मंजूर करने के बाद। लेकिन बिफोर मैं राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो ऐड करूँ प्रोग्राम में, मुझे राना साहब एक बात पे क्लैरिटी चाहिए। इमरान खान साहब ने ना इंटरव्यू में ये कहा है कि उन्होंने कभी शहबाज शरीफ साहब को या आर्मी चीफ को बातचीत की दावत नहीं दी, जबकि ये जो मीटिंग हुई है सरमायाकारों के साथ उसमें ज़राए के हवाले से ये खबर आई है कि आर्मी चीफ ने कहा कि इमरान खान साहब ने उन्हें दावत दी है। आप तस्दीक कर सकते हैं कि दावत इमरान खान साहब की तरफ से कभी गई या नहीं? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बेसिकली जब इनकी मुलाकात हुई थी खान साहब की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, उस वक्त उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा। एंड अभी रिसेंटली नहीं की होगी, पहले की थी, लेकिन की थी। अच्छा, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं ना ये आप? मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये मेरा हंच है। दिस इज माई हंच। नहीं, आप बचा गए इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बात कर रहे थे कि अतर ने भी कल तज्जिया किया इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे। कुछ नहीं कहते, मैं बचा जाऊँ तो मेरे असल में डिफेंस स्टडीज की बात है ना। हाँ। वो देखे ना कि जो थे बाजवा साहब, उनके साथ मुलाकात कितनी फरमाइश के ऊपर हुई थी, फिर तस्दीक भी कर चुके हैं। 15 मिनट की हुई थी जी, सिर्फ 15 ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा बताया कि वो इन्फॉर्म्ड थे। मैं तो टाइम बता रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट की। ठीक गल है। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं हुई। और दूसरी बात ये है, हालांकि थोड़े को पूछा सी, मैंने इजाजत है सर? अब थोड़ी इजाजत, बिना इजाजत के आपने काफी काम कर लिया, आपने भी मुदाखलत कर ली। देखिए बात ये है कि ये इनकार आया है उस तरफ से इनकार के बाद। अच्छा, ये जरा नजाकत मामले की समझे। अच्छा, ठीक है ना, उधर से फिर इज्जत नहीं ना रहती, ये भी तो मसले होते हैं ना। तो वहां पर अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो थोड़ा सा ओहदेदा पास होता है ना, इस तरह की बात जो है वो डिसग्रेस किसी को ना करना ना होना, तो वो तो आगे तरदीद नहीं करेंगे। नहीं इन्हें क्या सी मैनू जी, या वो क्या कहेंगे, पैगाम किसके जरिए गया था, सदर साहब के, कि वो मतलब ये वो जो है ना बैतबाजी वाला सिलसिला जो है ना वो नहीं शुरू होता। तो पॉइंट इसमें ये है कि इमरान खान साहब जो है वो जो बात कर रहे हैं कि मुझे बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हम बतौर मैं पाकिस्तानी मेरी ये तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो इनकलाब आना है, जो सैलाब आना है वो अवाम के जरिए आए, ठीक है ना, और सिस्टम बदले और नया पाकिस्तान बने। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर वो चौधरी साहब ने मैं ना ही समझा, तो ये वो वाला मामला हुआ है। तो बेसिकली इमरान खान साहब की सियासत का जो हासिल वसूल है वो पाकिस्तान का एक ओहदा है और वो है डीजीसी का। वहां से इनकी जो है ना वो होती हैं और बिल्कुल ठीक है, हाँ, होते रहे। ठीक है, हाँ। तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड ये कहना चाह रहे हैं आप इन शॉर्ट। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इरादा रखते हैं कि इमरान खान साहब अगर 13 मार्च को आते तो फिर क्या किया जा सकता है, उनका बयान शामिल करेंगे। रिलीफ देने के वो तमाम तर इंदिए जिनके ऊपर उसको रिलीफ दिया जा सकता था वो भी अब खत्म हो चुके। 13 के बाद मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके लिए कोई और मजीद गुंजाइश होगी। सो राना साहब खबर दे दें, अब पार्टी इज ओवर। देखिए इट्स अ पे बैक टाइम, आई वुड से जो होता रहा है। आज से हमने कुछ साल पहले हमने देखा है जो नून के साथ हुआ, जो फरियाल तालपुर के साथ हुआ, जो आसिफ जरदारी के साथ हुआ, जो शहबाज शरीफ के साथ हुआ, इतनी लंबी लिस्ट है, ठीक है। और उसी तरह दोबारा इनके साथ अगर हो रहा है पीटीआई के साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज हाउ नहीं, कैसे फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक बड़ा लीडर, उनके बाद पीटीआई का क्या होगा, उनके बाद नहीं और ठीक है उन्होंने एक प्रेसिडेंट गोलगप्पे भी देना होता सी आलू छोले नहीं गोलगप्पे नहीं थे, आलू छोले दही भले थे, दही भला। आप दोनों की इन्फॉर्मेशन गलत है, आप दोनों ने अपनी पसंद बताई है, मैंने ऑथेंटिक खबर दी है। हाँ नहीं ठीक है मेरी वैसी ख्याल एनीवेज, लेकिन गल ठीक है, लेकिन वो चलो, लेकिन मसला वही है इस पे बैक। लेकिन ये खान साहब की गिरफ्तारी जो है ये वो गिरफ्तारी नहीं है जो गिरफ्तारी पिछले लोगों की होती रही है। जिस तरह से
ये वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। अच्छा। अदालती अहकामात की तामील करवानी है कि ठीक है। उनको अगर वो पेश नहीं हो रहे, अदालत कहती है कि जी कि उनको पेश करें और उनके ये नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी हैं, तो वो पुलिस आएगी उनके सर चलिए, वो कहेंगे चलो, ठीक है, वो जाएंगे वहां पर पेश होंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। ये अदालत के फिर डिपेंड करता है, अदालत उनके साथ। और अच्छा, जिस तरह के केस है एक चीज इख्तलाफ है सर एकदम मासूमाना तरीके ਨਾਲ ਜਦੋਂ शुरू हो जाता है इमरान कि जिस तरह कोई ਗੱਲ ही कोई नहीं है, नहीं वो ਉੱਥੇ बात गड़बड़ सुनने है। का सर, बात सुनने पहले का। ਗੱਲ कर रहे ਸੀ ठीक है, उस तो बाद फौरन इन्होंने कट मारे। नहीं सर, बात चो जे काम होंगे ना, समझा करो पहले, तो फिर यहाँ से स्टार्टअप होता है ना। अदालती मामला जो हैं वो जाहिर है वो झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और देख रहे हैं इमरान खान साहब सारे केसेस के हवाले से। अबू ज़र, अगर आसानी आप पैदा करना चाहें हमारे नाजरीन के लिए जो हमें देख रहे हैं, सामीन जो हमें सुन रहे हैं। राना साहब का जवाब तो हमने सुना ही नहीं। राना साहब का जवाब तो सुन लें। राना साहब को तो बोलने ही नहीं दिया गया, उनको उनका जवाब तो सुन ले राना साहब का। कितना पर अरेस्ट हो रहे हैं वो, उन्होंने कहा पे बैक टाइम है, मतलब अगले हफ्ते वो इट्स अतर साहब इट्स पे बैक अंदर की टाइम, कोई खबर आएगी। अतर साहब इट्स पे बैक टाइम। It has happened with people who are in the corridors of power right now, and now it's happening with PTI. So it's a payback time. चले So ऐसे लग रहा है, हाँ ये किसी भी वक्त हो सकता है, वो इस तरह से मैं अबू तो ज़र 10 दफा कह चुका हूँ, 10 दफा किसी भी कह वक्त चुका हो हूँ। सकता खान है। साहब ने नाम लेके, नाम लिए बगैर जितने पत्थर जिन पे फेंके हैं, हाँ। मैं इशारातनी बात कर रहा हूँ, जाहिर है कि इशारातनी हो सकती चंगा है इशारा है सर, वो इट्टा समेत वापस आने। अच्छा, ये भी आपने बड़ी खतरनाक पेशगोई की, लेकिन हमें जाहिर है गलतियां भी थोड़ी नई करनी चाहिए, पुरानी गलतियां ही दोहराते रहते हैं हम। बड़ा टाइम मिला है, बहुत टाइम। हाँ अबू ज़र, ऐसे लगता है जैसे ये मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। वो यूं कि अब कोयटा की एक अदालत ने भी इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। फिर राना सनाउल्लाह साहब की टोन भी कुछ बता रही है। जो केसेस आज इमरान खान साहब जिनमें पेश नहीं हुए, अगर आप ऑडियंस की आसानी के लिए क्लियर करें कि कहाँ इमरान खान साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हक के दावा खो सकते हैं इमरान खान साहब अगर 13 मार्च को पेश नहीं होते। आपने अभी मुझे तो लगता है इमरान भाई थोड़े बहुत वकील भी हैं, इनकी आपने एक बात मेरे ख्याल से गौर इस पे नहीं किया। मेरे ख्याल से इन्होंने बोला था ये जितने अभी तक अरेस्ट वारंट्स निकल रहे ना, ये कोर्ट निकाल रही है, और उनका रीजन एक ही है कि नॉन अपीयरेंस, कि आपने अटेंडेंस इंश्योर नहीं हुई अक्यूज्ड की कोर्ट के अंदर। ये न नैब का कोई अरेस्ट वारंट निकल रहा है, ना कोई FIA की तरफ से निकल रहा है, ये कोर्ट की तरफ से। और उसका रीजन ये है कि आपने अटेंडेंस नहीं किया, आप पेश नहीं हुए कोर्ट में। ये जिस तरह अभी ये सेम अरेस्ट वारंट नॉन अवेलेबल राना सनाउल्लाह साहब का भी निकला, अगर आपको पता हो, रिकॉर्ड गुजरांवाला की गुजरांवाला की इंटरफेयर भी नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें कि आप पेश हो जाके। तो इस वजह से जहां तक कोयटा वाली सिचुएशन है, वो देखें यहाँ से उसका आसान सा तरीका होता है, यहाँ से प्रोटेक्टिव बेल लेके वहाँ की अदालत में पेश होकर आप अपनी प्री अरेस्ट बेल करा सकते हैं, और वो भी नॉन अटेंडेंस की बेसिस पे निकला हुआ है। ये सिर्फ इस वजह से निकलता है कि आप तो अदालत कहती है कि बंदे को पेश करो, इंश्योर करो कि यहाँ पे पेश। एक बेलेबल होता है, एक नॉन बेलेबल होता है। बेलेबल में होता है कि पुलिस जो होती है वो खुद ही जमानत दे के खत्म कर सकती है और कहती है आप पहुंचे, मुझे श्योरिटी है कि ये बंदा आ जाएगा। नॉन बेलेबल में अगले को पकड़ के वहां पे अदालत में पेश करना होता है, और उसके बाद वो या वो खुद पेश हो जाए पुलिस से, अगर वो क्या कहते हैं चोरी छुपे जाके अदालत और कहे कि जी मेरा आ गया हूं, तो अदालत कैंसिल कर देती है। लेकिन जो आप जिस तरह के अरेस्ट की आप बात कर रही हैं, या राणा साहब जिसका अंदिया दे रहे हैं, वो वाली स्टेज अभी मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रही किसी भी केस में। वो अगर आगे तब आती है तो तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो जो चीजें हैं सारी पेश होने के बाद सारा कुछ सेटल हो सकता है अगर वो पेश हो जाते हैं कोर्ट में तो। लेकिन पेश ना होने की वजह जाहिर है वो वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी चाहते हैं, उसमें कितने मुमकिनात हैं। मैं अबू ज़र की बात मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं ये जरा सिर्फ एक जुमला जी चिंगारी छोड़ दें। जी ये बता है जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ना कि कोयटा ते ओथे होते इसको पंजाबी में कहते हैं कि मारना घट ते घसीटना बहुत। आका जासिफ ने भी कहा था कि हम घसीटना चाहते हैं। जी जी आपके ख्यालात बहुत मिलते हैं, हम ख्याल हैं आप। जी अबू ज़र वीडियो लिंक के जरिए। अच्छा वो उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सब जुडिस है, मैं खुद भी उसमें क्योंकि पेश हुआ था, लॉयर था, तो रिक्वेस्ट थी वो ये की थी कि सिक्योरिटी कंसर्न से पहले अटैक हो चुका है, इस वजह से या तो वीडियो लिंक की परमिशन दे दे। को 3-4 केसेस हैं माजी में जिसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास हो चुका है कि उसके थ्रू अटेंडेंस प्रोक्योर हो जाए या एविडेंस होनी है वो भी हो जाए, नहीं तो या सारे जो केसेस हैं इस्लामाबाद की हद तक वो कंसोलिडेट करके जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो केसेस अगर सुने जाए, ताकि अवाम की सिक्योरिटी का भी इशू है, लोग भी साथ आते हैं, ताकि और साथ खान साहब की सिक्योरिटी का इशू है वो भी, तो उस पर नोटिस हो गए, वो 15 को लगा हुआ है।
आउटकम क्या होगा वो तो मेरे ख्याल से सब जुडिस है, मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता, वो जज साहब ने डिसाइड जी, करना। इस हवाले से डायरेक्टिव भी आ चुका है पैमरा का, इस पे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, हमें ब्रेक पे जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यही सवाल रखेंगे अतर के सामने। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। अतर, आपकी तरफ आऊँगी। मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी को तनकीद का निशाना बना रही हैं हस्ब मामूल फ्रंट फुट पे, और आपने कहा कि सियासतदान ज़ाहिर है वो तो ये कर सकती हैं। वो ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब जो है वो कोर्ट के लिए बीमार होते हैं, वहाँ एज फैक्टर भी बताते हैं, मुझे नानी कहते हैं, हालांकि वो मेरे वालिद साहब की एज के हैं, और लेकिन रैलीज़ के लिए तैयार हैं। दफ़ा 144 जैसे ही वापस हुई, हमने देखा इमरान खान साहब ने दोबारा से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। एक इम्प्रेशन नहीं आ रहा कि जैसे इमरान खान साहब अदालतों को अपनी टर्म्स पे चलाना चाहते हैं, वहां पेश नहीं हो रहे। आपके ख्याल में ये तर्ज अमल दुरुस्त है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जो मरियम बीबी कह रही हैं कि वो बीमारी के पीछे छुप रहे हैं या कहीं पे छुप के बैठे हैं, ये कौन शख्स है, वो जीनियस कौन है जो उनको ये बयानियां बना के देता है? मतलब अपने वालिद साहब उनके लंदन में बीमारी का 50 रुपए का स्टाम्प दे के 3 साल से बैठे हुए, तो उनको तो इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। पर यह शो करता है कि उनके बयानियां क्यों बार बार पिटता है। जहां तक अदालतों का ताल्लुक है और खान साहब की ऊपर मुकदमात का ताल्लुक है, देखिए ये बड़ा जो जरूरी है कि अवाम को बताया जाए हो रहा क्या है। इमरान खान के ऊपर 75 के करीब मुकदमात हैं। मुकदमा क्या होता है जी? फलानी जगह पे 4 बंदे इकट्ठे हो गए, दहशतगर्दी का मुकदमा, फलानी जगह पे हो गया कोयटा में दहशतगर्दी का मुकदमा, ये बात हो गई, फलानी जगह पे मुकदमा। क्या पिछले दौर में मरियम बीबी पे ऐसे मुकदमात हुए थे जब वो लॉन्ग मार्च लेके आई थी? कितनी जगह पे पथराव हुआ, कितनी जगह पे क्या कुछ हुआ? जब बिलावल महंगाई मकाओ मार्च लेके आए थे, क्या उनके ऊपर कोई पर्चा हुआ था? किसी जगह पे मुझे बता दें कोई दहशतगर्दी का पर्चा हुआ था, कोई ऐसा? उनके ऊपर मुबैना करप्शन के इल्जामात थे, और उसमें भी 90% वो मुकदमात थे जो इन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए थे। अब वो सही है या गलत है वो एक अलग बहस है। वो सारे वो मुकदमात थे। जिस तरीके से आज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कल पीटीआई का एक वर्कर मारा जाता है और आज पीटीआई की क़यादत के ऊपर पर्चा हो गया, और फिर जिस किस्म के दीगर पर्चे हुए वो आपके सामने, उस वर्कर का वालिद पूरी रात थाने में बैठा रहा, उसका पर्चा नहीं काटा गया। क्या ऐसा किसी और दौर में हुआ? आप बता दें मुझे कि ऐसा पिछले दौर में इतने इतने पर्चे ये दहशतगर्दी के हुए थे, ये इसके खिलाफ हुए थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा जरूरी है कि ये डिफरेंशिएट करना। दूसरी बात ये है कि जो सलूक किया गया कल और एक वर्कर को भी मारा गया, देखें ये जो इस तरह के कत्ल होते हैं ना, ये वक्ती तौर पे तो आप समझते हैं कि जनाब ये आप इसके ऊपर मट्टी डाल देंगे, कोई बयानियां बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर भी FIR हुई थी। वक्त चेंज होता है, जो अफसर जो बंदा जहां पे जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आजकल के दौर में ये नहीं हो सकता कि वो कहेगा कि जनाब 6 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये मुकदमात वापस आएंगे। जो आप आज जुल्म कर रहे हैं लोगों के ऊपर, चाहे पीटीआई वाले करें चाहे कोई और करे, ये जो भी जुल्म कर रहा है, जिस तरीके से वहां पे पाकिस्तान की अवाम के साथ सलूक, ये वापस आएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जी, जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं। अतर, लेकिन राना साहब ने तो नहीं बताया इमरान खान साहब कब जा रहे हैं जेल, आपको तो पता होगा। तो फोन आया जी, जब हुकूमत चाहेगी बड़ा ऑपरेशन करके उनको पकड़ लेगी। हुकूमत के पास भी ऐसी कोई चीज तो है नहीं है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। मैं आज वैसे ये वेट ही करता रहा कि रजा रुबानी जैसा डेमोक्रेट खड़ा होकर कहीं ना कहीं स्पीच तो करेगा। कल जो पाकिस्तान की अवाम पे जो मोहसिन नकवी साहब ने डंडे बरसाए, उनकी गाड़ियां तोड़ी हैं, एक बंदे को मारा है, मैं सोच रहा था कि आज जो है रजा रुबानी साहब कुछ ना कुछ लेक्चर तो देंगे, लेकिन ये सारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जमहूरियत इधर आके खत्म हो जाती है। तो मसला ये है कि हम सबको अपने जाती मुफादात से थोड़ा सा आगे निकल के सोचना पड़ेगा अगर इस मुल्क को हमने दुरुस्त सिमत में लेके जाना। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन का तो इस पे हुक्म दे दिया है, और उनके वो एक बरक्स तस्वीर इसकी पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गाड़ी प्राइवेट गाड़ी में लाया गया था जो शहीद हुआ है कारकुन, उसको अस्पताल, और इस पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन आपने जो बात की, सीनियर सियासतदानों को वाकई इस पे बात करनी चाहिए ताकि माजी से रविश मुख्तलिफ हो सके। शायद खाकान अब्बासी साहब तो इस अमल को नापसंदीदा करार दे रहे हैं, शायद मजीद आवाज़ें उसमें मिल जाएं। राना साहब, आपने इलेक्शंस के हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो टोर है वो कुछ और बता रही है। सेक्रेटरी खजाना ने भी ये कह दिया कि हमने तो फंड्स देने से कभी इनकार ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कि कोर्ट ऑर्डर के बाद, सुप्रीम को मुल्क की आला तरीन अदालत के हुक्म के बाद सभी मान जाएंगे। आपको इलेक्शन नजर आते हैं वैसे? हाँ जी, मुझे आते हैं। बाहर सड़क पे नजर आते हैं? सिर्फ पीटीआई के लेंस से नजर आते हैं। नहीं, होते भी नहीं है। नहीं, तैयारी नहीं, सिर्फ जो है ना अपना क्या इसका नाम है, ज़मान पार्क, उतने कुछ बैनर लगे, मीटिंग्स तो हो रही हैं
इमरान खान साहब उस लेवल पे मीटिंग्स भी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात वहीं पे हो रहे हैं। देखिए हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं हम इलेक्शन चाहे, लेकिन वो इलेक्शन का जो माहौल होता है वो नजर आता है, आपको नहीं आता नजर। ठीक है, 1 मिनट रह गया हमारे पास, आपने खबर दें कोई ना कोई अब खबर की दें, मैंने तुसी मैं खबर में आखिरी खबर देनी है। मैं इलेक्शन अपने टाइम पे अतर ने कह दिया, आज चैलेंज ले लें, आप ये लिख लें बात। अतर जेडी गल कह रहे हैं, कल ही आपको कह दिया था, कल ही आपको कह दिया था, और आज सेक्रेटरी, ये वही सेक्रेटरी फाइनेंस है जिसने कुछ अरसा पहले कहा था कि हमारे पास फंड्स नहीं है। आज उन्होंने कहा जी किसने कहा है। अच्छा चले, अगर यही बात है, अगर आप वाली बात है ना अतर साहब आप वाली बात है ना, तुसी कहते हो इलेक्शन होने ने, मुझे इफ्स एंड बट्स नजर आते हैं, मैं नहीं कहता, ठीक है, लेकिन मेरी गुजारिश सुने ना, एक गल तो सुन लो मेरी, सुप्रीम कोर्ट गल तो सुन लो ना मेरी, गल तो सुन लो ना, तुसी थोड़ी जी ब्रेका दिलाओ। मसला है वे कि राती जुल्फी बुखारी बैठ के कहना है कि जी मनु इलेक्शन होंदे नजर नहीं आते, मैं जुल्फी बुखारी ज्यादा करीब है इमरान खान दे, मैं करीब हाँ, तुसी करीब हो। हाँ, वो तो मूड देख रहे हैं ना। हाँ जी, अबू सर, कोर्ट का फैसला, सर हु केयर्स, सर जिस तरह डार साहब कहते हैं ना, आई डोंट केयर अबाउट, सर इमरान खान ने चीजें अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है। अभी देख बलदियाती इलेक्शन, हाँ बलदियाती इलेक्शन, नहीं बलदियाती इलेक्शन ना होते होते हो गए अभी हाल ही में। नहीं पहले इमरान खान साहब के दौर में बहाल नहीं किए थे। हाँ नहीं किए थे, लेकिन अभी तो ताजा हो गए ना, हमने सिंध में कराची में देखे। गवर्नमेंट ने अबू सर मुझे इलेक्शन कमीशन, आज इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात की पीटीआई के वफ्द ने, मुझे जाते जाते बता दे वो शिकायत का क्या बनेगा निगरान हुकूमत के हवाले से, मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। अबू सर प्लीज। इलेक्शन कमीशन के में काफी उनके एडवाइजर्स हैं, मैं भी काफियों को जानता हूँ। जो इलेक्शन कमीशन ने है, मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक बिल्कुल मनोवान जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने डिसाइड किया हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और इलेक्शन कराना ही कराना है। अब इसमें देखिए आइन भी कहता है इलेक्शन कराना, इसमें हम सब एग्री करते हैं। अगर नहीं इलेक्शन वही नहीं करा सकता, वही नहीं होने देगा जो आइन से ऊपर है इस मुल्क में। मुझे नहीं पता कौन है। जी इमरान शफकत साहब, जो अतर साहब ने कहा ना ये मुकदमे ठीक नहीं बना रहे, बिल्कुल सही कर ले, 20-25 किलो हीरोइन दा मुकदमा बनाना चाहिए, जिवें इमरान खान साहब बनाते हैं सन ना। हाँ बड़ा अच्छा वैसे याद दिलाया, ये देखें ना अलमी है हमारी सियासत के, अलमी है, हाँ अलमी है, और वो कितना संगीन राणा साहब की दरखास्त अभी भी पड़ी हुई है। राणा सनाउल्लाह दी गल पूरा नाम लिया करो ना अतर साहब। अच्छा मुकदमा उधर नहीं बनता था, इधर बनता है। कि हम अतर साहब की बात माने, बिल्कुल ठीक है। कितने पहलू आज की इस डिस्कशन में तृष्णा लब रह गए, अगले हफ्ते कोशिश करेंगे जवाब तलाश करें। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।